हेलो, स्वागत है आपका एक और ब्लॉग में, एक और नए वीडियो में। लखनऊ चारबाग से प्रिंस एक्शन क्लब में आपका स्वागत है। तो आज एक छोटी सी जर्नी करने हम लोग पहुंचे हैं चारबाग, जो कि लखनऊ से अमौसी तक होगी, उतरेटिया कानपुर मेमू स्पेशल से। यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्चना एक्सप्रेस का डिपार्चर हो गया है। पटना से चलकर जम्मू तवी जाने वाली अर्चना एक्सप्रेस प्रस्थान कर रही है लखनऊ चारबाग की प्लेटफॉर्म से। प्लेटफॉर्म संख्या 6 से इसका प्रस्थान हो रहा है। इसका व्यू देखिए, सामने आपको वंदे भारत खड़ी नज़र आ रही होगी। अयोध्या कैंट से चलकर आनंद विहार टर्मिनस जाने वाली वंदे भारत ट्रेन है, जिसके C3 कोच में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। AC काम नहीं कर रहा है शायद, तो लोग वहाँ पर ट्रेन को चलने नहीं दे रहे हैं और टेक्निकल स्टाफ यहाँ पर लगा हुआ है। अभी हम आपको पास से भी वंदे भारत की झलक दिखाते हैं। पहले यहाँ पर आप देखिए अर्चना एक्सप्रेस, जो कि जा रही है अब बरेली की दिशा में। और 25 मई दिन शनिवार, बहुत उमस हो रही है। और चारबाग पे भी सेकेंड एंट्री पर निर्माण कार्य चल रहे हैं। यहाँ पर नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। जूम करके आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से। देखिए, आलमबाग वेस्ट केबिन की दिशा में ट्रेन कर्व पे जा रही है आगे। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। सूर्य धीरे धीरे डूब रहा है, लेकिन अभी भी बहुत गर्म हो रहा है, उमस बहुत हो रही है। तो कुछ झलकियाँ आपके लिए लेकर के आए हैं लखनऊ चारबाग से अमौसी तक की यात्रा की भी। वीडियो देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो अर्चना एक्सप्रेस का डिपार्चर हो गया है यहाँ पर। और ये आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर 22,425 अयोध्या कैंट से चलकर आनंद विहार टर्मिनस जाने वाली वंदे भारत अभी तक खड़ी हुई है। 5:30 बज चुका है, 5:40 हो रहा है, लेकिन ट्रेन अभी खड़ी हुई है क्योंकि यहाँ पर AC ठीक किया जा रहा है C3 कोच का। और अब 5:57 जब हो गया है लगभग, तो ट्रेन का अब डिपार्चर हुआ है। ट्रेन अब जा रही है कानपुर की दिशा में। और वंदे भारत के जाने के बाद हम लोगों की उतरेटिया से चलकर कानपुर जाने वाली मेमू आ गई है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। तो मेमू ट्रेन का अब डिपार्चर हो गया है। इसकी झलक देखिए, यहाँ से अमौसी तक मानक नगर स्टेशन होते हुए कुछ झलकियाँ जो कैप्चर करी। और अमौसी गए थे रेल फैनिंग करने हम लोग, लेकिन गर्मी और उमस से बुरा हाल हो गया। तो ट्रेन हम लोगों की चल पड़ी है अब मानक नगर की दिशा में। मेमू से ये यात्रा छोटी सी। अभी मैं ऑन बोर्ड ट्रेन पे हूँ ना, मेट्रो पे है मेमू में। आने दीजिए, आएगा तो भी बताते हैं। सामने लखनऊ से चलकर बालाबू की दिशा में जाने वाली सवारी गाड़ी जो है, यात्री गाड़ी खड़ी है WDP 4D लोकोमोटिव के साथ। कुछ ट्रेन्स अभी भी डीजल लोकोमोटिव से चल रही हैं, ये अच्छी बात है। बीच बीच में इनकी झलक भी दिख जाती है। और निर्माण कार्य भी यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर कुछ अभी चल रहे हैं चारबाग में, जो आप देख सकते हैं। फ़िलहाल ट्रेन हम लोगों की अब हनुमान जी के मंदिर के निकट पहुँच रही है, जो कि आलमबाग वेस्ट केबिन साइड। यहाँ पर छोटा सा एक मंदिर भी है, ताकि आपकी यात्रा सुरक्षित रहे, ईश्वर की कृपा बनी रहे। तो यात्रा हम लोगों की शुरू हो चुकी है। सामने आप देख सकते हैं WAP 7 लोकोमोटिव यहाँ पर खड़ा है। यहाँ पर लोकोमोटिव की पार्किंग हुई रहती है। जो रात में ट्रेन जाती हैं लखनऊ चारबाग से, उनमें ये लोको लगाए जाते हैं। सामने आप देख सकते हैं एक फ्रेट ट्रेन आपको खड़ी हुई नज़र आ रही होगी। ये हमारे लखनऊ चारबाग का यार्ड आ गया इस दिशा में।
यहाँ पर गरीब रथ एक्सप्रेस की लिवरी के जो हमारे कोचेज़ हैं 2 यहाँ पर खड़े दिख रहे हैं आपको। और धीरे धीरे जो गरीब रथ एक्सप्रेस हमारी ट्रेन्स हैं वो भी अब LHB में होने जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि LHB में होने के बाद भी जो हमारे गरीब रथ की एक लिवरी थी जिससे उसकी एक अलग सी पहचान दिखती थी, उसको रेलवे ने बरकरार नहीं रखा। और वही हमारे जो लाल रंग के LHB कोचेस आ रहे हैं, जैसे सब एक्सप्रेस या सुपरफास्ट ट्रेन्स दिख रही हैं, उसी प्रकार से आने वाले समय में आपको गरीब रथ एक्सप्रेस भी नज़र आएगी। तो लिवरी के ऊपर थोड़ा सा रेलवे को वर्कआउट करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ताकि हर ट्रेन की एक अलग जो ख़ास पहचान इतने सालों बनी रही, उस पहचान को भी बरकरार रखा जाए। WDG 4G लोकोमोटिव यहाँ पर खड़ा देखिए। सामने लखनऊ मेट्रो गुजर रही है, ऊपर स्पेशल स्पैन के ऊपर से अमौसे की दिशा से जो आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से आल्को लोकोमोटिव शंटिंग कर रहे हैं। और लखनऊ चारबाग में एक सबसे अच्छी बात ये नज़र आती है कि यहाँ पर आपको काफ़ी सारे डीजल लोकोमोटिव्स नज़र आ जाते हैं। तमाम सारे आल्को यहाँ पर खड़े हुए हैं, जो कि अब दिखने बहुत रेयर हो गए हैं हमारे नेटवर्क में, क्योंकि अधिकांश ट्रेन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स के साथ ऑपरेट की जा रही हैं। तो यहाँ पर एक झलक इनकी भी आप देखिए, काफ़ी सारे आल्को लोकोमोटिव्स आपको दिख रहे होंगे। यहाँ आगे बाएं हाथ पर आलमबाग का गुड्स एंड कैरेज वैगन, यहाँ पर जो वर्कशॉप है हमारी आलमबाग की, जो शेड है वो आ जाता है। लेकिन बीच में यहाँ पर मालगाड़ी आ गई, नहीं तो उसकी व्यू हम आपको यहाँ से बहुत अच्छी झलक एक दिखा पाते। यहाँ पर से आप एक छोटी सी झलक देखिए मालगाड़ी निकलने के बाद। और कर्व के ऊपर से देखिए अब ट्रेन हम लोगों की मानक नगर स्टेशन की दिशा में बढ़ रही है, आगे चारबाग की दिशा से आते हुए। ये नीचे यहाँ पर नई पटरी आप देख रहे हैं राइट साइड, वो ऐशबाग से जो मानक नगर स्टेशन के बीच NER अपने डबल ट्रैक को तैयार कर रहा है, नीचे उसका कार्य चल रहा है। और RDSO के पास तक ये पटरी देखिए यहाँ तक डाल दी गई है, बिछा ली गई है। तो इस पर भी काफ़ी कार्य अब तेज़ हो गया है। मेमू ट्रेन से आपको हम झलक दिखा रहे हैं। नीचे ट्रैक्स जो आप देख रहे हैं, ये डबलिंग हो रही है ऐशबाग से लेकर के मानक नगर स्टेशन के बीच में। नए सिग्नल्स भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, उनका काम भी चल रहा है। बैलस्ट फिलिंग की जा रही है। इस समय ट्रैक जितना तैयार हो गया है उसमें बैलस्ट डाला जा रहा है। तो यहाँ पर निर्माण कार्य भी, जो हमारा प्रोजेक्ट है उसका कार्य भी तेज़ी से चल रहा है। और जो प्रोजेक्ट के वीडियोज़ हैं वो आप मेरी दूसरी चैनल ट्रेन्स एंड ट्रैवल के ऊपर जा कर के देख सकते हैं। वहाँ पर पूरी प्लेलिस्ट है ऐशबाग मानक नगर डबलिंग की। उस प्लेलिस्ट में आपको इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी वीडियोस मिल जाएंगे। तो ट्रेन हम लोगों की पहुंच गई अब मानक नगर स्टेशन पर। तो सामने प्लेटफॉर्म नंबर 3 की दिशा में आप देख सकते हैं आम्रपाली एक्सप्रेस आ रही है, कटिहार से चलकर अमृतसर जाने वाली। ऐशबाग जंक्शन की दिशा से लॉकहट ए होते हुए ये हमारे नीचे जो NER का ट्रैक है, जिसकी डबलिंग अभी हमने आपको दिखाई थी हो रही है, उस दिशा से नीचे वाले ट्रैक से ये ट्रेन आ रही है। मानक नगर से 2 ट्रैक जिस पर अभी हमारी मेमू आई है, ऊपर के जो 2 ट्रैक्स हैं ये चले जाते हैं लखनऊ चारबाग। और नीचे अभी सिंगल लाइन ब्लॉकहट ए होते हुए वहीं से कैची है, लखनऊ जंक्शन और ऐशबाग की दिशा में जाती है, जिसका दोहरीकरण चल रहा है। और जल्दी ही आपको मानक नगर से ऐशबाग तक डबल लाइन कंप्लीट हो जाएगी। इस साल पूरा लक्ष्य है कंप्लीट करने का 2024 के अंत तक। अब देखना होगा कि 2024 में कब जा कर के ये प्रोजेक्ट पूरा होता है। फिलहाल आम्रपाली एक्सप्रेस कानपुर की दिशा में मानक नगर स्टेशन से निकलते हुए इसकी झलक देखिए।
सामने कानपुर की दिशा से अहमदाबाद से चलकर दरभंगा क्लोन एक्सप्रेस आ रही है, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 से यहाँ पर निकलेगी। तो मानक नगर से अब अपनी ट्रेन ने डिपार्चर लिया है अपने अगले स्टेशन अमौसी की दिशा में, जहां तक हम छोटी सी ये जर्नी कर रहे हैं। ऊपर डबल ट्रैक उतरेटिया से ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए आलमनगर जा रहे हैं। तो फाइनली ट्रेन हम लोगों की पहुंच गई है अपने दूसरे पड़ाव अमौसी स्टेशन पर। यहीं तक छोटी सी एक यात्रा थी। सामने उत्सर्ग एक्सप्रेस खड़ी हुई है, जो कि फर्रुखाबाद से चलकर छपरा जाती है। इसका रेट शेयरिंग है लखनऊ छपरा एक्सप्रेस के साथ। तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अमौसी स्टेशन की उत्सर्ग एक्सप्रेस यहाँ पर खड़ी हुई है, देखिए सामने की दिशा में। फर्रुखाबाद से चलकर छपरा जाने वाली उत्सर्ग अमौसी पर खड़ी है। और अमौसी स्टेशन से दोनों ही ट्रेन एक साथ डिपार्ट कर रही हैं।
तो उम्मीद है लखनऊ से अमौसी तक की ये जो यात्रा हुई और इसमें जो झलकियाँ थीं आपको पसंद आई होंगी।